ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि लंडे के कपड़े इस्तेमाल करते हैं और जो नहीं भी करते। कुछ लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इसको अच्छा समझते हैं और जो नहीं समझते उनका ये कहना है कि ये एक अंग्रेजों की और गैर मुस्लिम लोगों की उतरन होती है, नापाक होती है, क्योंकि वो शराब भी पीते हैं, हराम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके उतरन पहनना हमारे लिए जायज़ नहीं। और बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि इसके पहनने से नमाज नहीं होती। ये मुकम्मल तफसील आज इस वीडियो में जानिए और एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम एक इंफॉर्मेशन है जो हर एक तक पहुंचना जरूरी है। और पाकिस्तान में इसका बहुत ज्यादा रवाज पाया जाता है, लंडा बाजार के कपड़ों का। और वो लोग जो कि लंडे के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, अगर वो करते हैं तो क्या इसी तरह इस्तेमाल कर लेने चाहिए या कि उनको पाक करके इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर पाक करते हैं तो पाक करने का तरीका क्या है, ये भी आज आपको जरूर तफसीलन बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक गैर मुस्लिम लोगों की उतरन होती है और वो ज़ाहिर है शराब भी पीते हैं, हराम काम, नाजायज़ काम वो करते हैं। तो मुसलमान जो कि एक परहेज़गार है, नमाज़ पढ़ता है, क्या वो कपड़े पहन सकता है? उसके लिए जायज़ है? तो हदीस मुबारका में हमें ये बात पता चलती है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में जब कुफार के साथ जंग होती थी और माले गनीमत में जो सामान आता था उसमें कुफार के बर्तन भी होते थे, कपड़े भी होते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये इजाजत फरमाई कि वो उनके बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके कपड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज रवायात में आता है कि आपने उनको धोकर इस्तेमाल करने का भी हुक्म फरमाया, और बाज रवायात में आता है कि बगैर धोए भी उनको इस्तेमाल सहाबा ने किया। तो यहाँ से ये दलील निकलती है कि हमारे लिए कुफार के कपड़े उतरन जो है, इस्तेमाल शुदा उनके कपड़े हैं, उनको इस्तेमाल करना जायज है। लेकिन अगर आप इनको बगैर धोए भी इस्तेमाल करें तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस पर कोई नजासत जो है वो ना लगी हो। जो ज़ाहरी एक नापाकी है, नजासत है जो कि नजर आ रही है, अगर ऐसा हो तो फिर उसको धोकर इस्तेमाल करना आपके लिए शर्त है। लेकिन अगर कोई नजासत नजर नहीं आती तो आप बगैर धोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको धोकर इस्तेमाल करते हैं तो ये तकवा के और ज्यादा करीब है, परहेजगारी के करीब है कि आप उनको धोकर इस्तेमाल करें। अब धोने का, पाक करने का तरीका क्या है, ये भी प्रैक्टिकली मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि इस तरह एक खुले बर्तन में, टब में पानी से उसको मुकम्मल भर लें और उसमें कपड़े डालें। जब पानी बिल्कुल ऊपर तक, किनारों तक तैरना शुरू हो जाए और पानी किनारों से नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो ये 1 मिनट के लिए आप पानी को गिरने दें, तो इससे ये कपड़े जो हैं ये पाक हो जाते हैं। ये कपड़े पाक करने का आसान तरीका होता है। इसी तरह वॉशिंग मशीन में भी जब आप कपड़े धोते हैं तो नापाक कपड़ों को वैसे ही उसमें डालना दुरुस्त नहीं। पहले आप इसी तरह कपड़ों को पाक किया करें, फिर उनको धोया करें। तो ये तकवा, परहेजगारी के ज्यादा करीब है। जो लोग ये कहते हैं कि ये पहनने से नमाज नहीं होती, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं। ये अवाम में एक तरह की गलत फहमियां, बदगुमानियां जो हैं, बगैर किसी दलील के लोग एक दूसरे के सामने पेश कर देते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन में बहुत सी हलाल और तैयब चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा की, उनसे फायदा हासिल करो, लेकिन शर्त यह है कि वो हलाल और तैयब चीजें हों। और ये जो उतरन है और लंडा बाजार के कपड़े हैं, ये भी एक हलाल और जायज है मुसलमान के लिए, जबकि वो उसको इस्तेमाल करता है, चाहे धोकर इस्तेमाल करता है या कि बगैर धोए इस्तेमाल करता है। बाज लोग इसको बहुत हकीर और बहुत ही तंग नजर अंदाज से देखते हैं कि फलां ने लंडा बाजार का कपड़ा खरीदा, वहां से पहना। हालांकि उसमें अगर आप देखें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। कभी आप उसका विजिट करें, बहुत इंपोर्टेड चीजें उसमें शामिल होती हैं। और ये भी नहीं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसलिए वो लंडा बाजार का कपड़ा इस्तेमाल करता है। ये डॉक्टर साहब जो है, इनको आप देखें, ये भी यही कह रहे हैं
कि मैं बड़े शौक से ये कपड़े इस्तेमाल करता हूँ। गरीब कोई नहीं, आपको अपनी हैसियत के मुताबिक अगर वहाँ से कपड़े खरीदने पड़े ठंडे बाजार से, सर्दियाँ आ गई तो खरीदें, और बाद वक़्त आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे। खसूस बच्चों के लिए इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीजें जो हैं वो वहां पे मिल सकती हैं, और बाज लोग बहुत शौक से जाते हैं और वहां से अच्छी अच्छी चीजें परचेज करके लाते हैं। और इसमें ये कोई कमी वाली बात नहीं कि आप वहां का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बाजार में जाकर एक सॉक्स लेते हैं तो वो आपको 6-500 में मिल सकती हैं, जो कि वहां से आपको वो सिर्फ 150-200 इसमें आप वो परचेज कर सकते हैं। और अक्सर मैं जाकर इस तरह की छोटी छोटी चीजें वहां से परचेज करके लाती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और आपको एक राज की बात बताऊं कि इस वक्त ये जो स्टॉलर मैंने लिया हुआ है ये भी मैंने वहीं से परचेज किया है। ये बहुत एक राज की बात आज मैंने आपसे शेयर कर दी कि आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत और इम्पोर्टेंट स्टॉलर है। और बाजार से इसकी कीमत जो है वो मैंने पूछी 1700, तो वहां से सिर्फ मैंने ये 300 में लिया है। और आप ये हैरान होंगे कि इस तरह की बड़ी खूबसूरत चीजें आपको वहां से मिलेंगी। पैसे को बचाइए, सेव कीजिए, किसी और काम के लिए इस्तेमाल किए करें, अपने किसी बहन भाई की मदद करें। और ये क्या ही अहम सोच और काम है कि आप अच्छी चीज भी हासिल कर लें और आपके पैसे भी बच जाएं। और ये बहुत खूबसूरत चीज है। इस गुमान में मत रहिए कि ये जायज नहीं है, ये उतरन है और इसका पहनना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, वो शराब पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो हलाल के पैसे से वो परचेज कर रहे हैं, आप तो हराम के पैसे से नहीं कर रहे ना। और चाहे आप इंपोर्टेड चीज पहनते हैं, ब्रांडेड चीज पहनते हैं, लेकिन वो हराम के पैसे से अगर कमाई हुई है तो वो आपके लिए नाजायज होगी, चाहे आपने कितने ही पैसे लगाकर वो हासिल की है। उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।